इतिहास की बात की जाए तो कई लोगों के नाम ऐसे हैं जो मुँह जुबानी याद हैं, जिनकी वीरता और पराक्रम इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा चुके हैं। परंतु दुर्भाग्यवश कई कहानियां और पराक्रम ऐसे भी हैं जिन्हें भारत कहीं न कहीं भूल चुका है, या फिर यूं कहें कि वह इसे याद ही नहीं करना चाहता, जिनकी वीरता और पराक्रम ने अपने साम्राज्य एवं अपनी मातृभूमि की मरते दम तक रक्षा की है। तो चलिए आज ऐसे ही एक वीर योद्धा की कहानी हम आपको बताते हैं जो शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी किले को जीतने के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। नमस्कार, जी राजस्थान की हिस्टोरिकल सीरीज विरासत में आपके साथ मैं हूं नैन्सी तोमर। विरासत के इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंहगढ़ किले की कहानी, जो बेहद रोचक है। महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित सिंहगढ़ किला यूं तो एक पहाड़ी किला है, जिसके बारे में मिली जानकारी के मुताबिक यह पता चलता है कि यह किला 2000 साल पहले बनवाया गया था। बताया जाता है कि सिंहगढ़ किले का नाम पहले कोढ़ाना हुआ करता था। कई युद्धों का केंद्र बना सिंहगढ़ किला 1670 में हुए युद्ध के नाम से प्रसिद्ध भी है। शिवाजी के पिता मराठा शहाजी भोसले आदिल शाह के सेनापति हुआ करते थे, जिन्हें पुणे क्षेत्र पर नियंत्रण दिया गया था। लेकिन छत्रपति महाराज को आदिल शाह के सामने झुकने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने स्वराज की स्थापना का निर्णय लिया और सरदार सिद्दी अंबर के तहत कोढ़ाना को अपने राज्य में शामिल किया। 1647 में शिवाजी ने किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया, लेकिन 1649 में शाहजी महाराज को आदिल शाह की कैद से छुड़ाने के लिए उन्हें इस किले को वापस आदिल शाह को सौंपना पड़ा था। सिंहगढ़ किले ने 1662, 1663 और 1665 में मुगलों के हमलों को देखा है और 1665 में ही पुरंदर के माध्यम से किला मुगल प्रमुख सेना मिराजा राजे जयसिंह के हाथों में चला गया था। कहा जाता है कि सिंहगढ़ किला तानाजी मालुसरे की वीरता और अपनी मातृभूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए तानाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यूं तो तानाजी ने कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, परंतु 1670 में सिंहगढ़ का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1665 में मुगलों के साथ हुई एक संधि के चलते 22 किलो समेत सिंहगढ़ किला भी शिवाजी महाराज को मुगलों को लौटाना पड़ा था। मुगलों और शिवाजी महाराज के बीच हुई इस संधि से शिवाजी बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने मराठों की सेना के साथ मिलकर इस किले पर दोबारा कब्जा करने का विचार किया और वहीं से सिंहगढ़ के ऐतिहासिक युद्ध का आरंभ हुआ, जो युद्ध आज वीरता और बलिदान के लिए भी इतिहास के पन्नों में अमर है। यह युद्ध 4 फरवरी 1670 में लड़ा गया था। इतिहासकारों की माने तो जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय तानाजी अपने पुत्र की शादी की तैयारी कर रहे थे और चूंकि तानाजी शिवाजी के बचपन के मित्र होने के साथ साथ शिवाजी की सेना के सेनापति भी थे, तो युद्ध की खबर मिलते ही बेटे का विवाह छोड़कर युद्ध की ओर कूच करना उनके लिए लाजमी था। शिवाजी और तानाजी ने मिलकर युद्ध की रणनीति तैयार की और तानाजी मराठा सेना को लेकर युद्ध की ओर बढ़ गए। राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से शिवाजी के लिए यह किला जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन तानाजी के साथ मिलकर शिवाजी ने किले पर कब्जा कर लिया था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले का नियंत्रण पुनः प्राप्त किया, लेकिन सरदार बालकवड़े की अध्यक्षता में मराठों ने 1693 में पुनः किले पर कब्जा कर लिया था। छत्रपति राजाराम ने सतारा पर एक मोगल छापे के दौरान इस किले में शरण ली थी, लेकिन 3 मार्च 1700 में सिंहगढ़ किले में उनका निधन हो गया और 1703 में औरंगजेब ने किले को जीत लिया था। लेकिन 1706 आते आते किला एक बार फिर मराठों के हाथों में चला गया, जिसमें संगोला विशाजी चापर और पंताजी शिवदेव ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1818 तक किला मराठों के शासनकाल में बना रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने किले पर अपना कब्जा कर लिया। सिंहगढ़ को जीतने के लिए अंग्रेजों को 3 महीने का समय लगा। किले को जीतने वाले महान सेनापति और शिवाजी के खास मित्र तानाजी मालुसरे के बलिदान के बारे में भारतीय सिनेमा जगत ने तानाजी के नाम की एक फिल्म भी बनाई है, जिसमें उनकी वीरता और पराक्रम को बखूबी दर्शाया गया था। तो यह थी सिंहगढ़ किले की कहानी। विरासत के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लेकर आएंगे एक और किले की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।